वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी केस में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला जारी है। आज ईडी ने महुआ मोइत्रा को समन भेजकर पूछताछ के लिए दिल्ली में तलब किया है। ईडी ने महुआ के साथ साथ उनके दोस्त दर्शन हीरालाल नंदानी को भी बुलाया है। ईडी को यह समन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फेमा के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया। ईडी की तरफ से महुआ को भेजा गया ये तीसरा समन है। इससे पहले महुआ ने ईडी को चिट्ठी लिखकर पेशी के लिए मोहलत मांगी थी और 19 मार्च को महुआ को ईडी ने समन जारी किया था। ईडी के सामने पेश न होने पर अब तीसरा समन महुआ को जारी किया गया है। वहीं ईडी फेमा के प्रावधानों के तहत महुआ का बयान दर्ज करना चाहती है। महुआ के खिलाफ एनआरआई खाते से जुड़े लेन देन की जांच की जा रही है। इसके अलावा विदेश में पैसे भेजने के कुछ अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। शनिवार को महुआ मोइत्रा के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें उनका घर भी शामिल था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कई आरोप लगाए। निशिकांत ने कहा था कि महुआ ने कारोबारी हीरा नंदानी से महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेकर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछा था और अपना लॉगिन भी उनके साथ शेयर किया था। महुआ मोइत्रा टीएमसी की तरफ से कृष्णानगर से उम्मीदवार भी हैं और चुनाव प्रचार के बीच इस तरह बार बार उन्हें ईडी की तरफ से तलब करने पर टीएमसी भड़क गई है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी अपनी हार से इतनी बौखलाई हुई है कि वो इस तरह बंगाल की महिला उम्मीदवार को परेशान कर रही है। क्यों डरते हैं ये लोग? भाजपा इलेक्शन हारने की ये जो डर जो उनके भीतर घुस गई है, इस वजह से जितना भी कोशिश कर रहे हैं वो परेशान करो, हैरान करो हमारे कैंडिडेट को। और इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रचार में समय देना पड़ता है, उसमें से अगर वो सोचे कि आधा समय उसको व्यस्त करें कि विभिन्न कानूनी सलाह लेने के लिए, कभी दिल्ली बुला, क्यों कलकत्ता में तो बुला सकते हैं। ये जो एक भय डर है जो नारी शक्ति के बारे में कहते हैं, उस नारी शक्ति को ही वो दुर्बल करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कठिन या कड़वी सवाल पूछे भाजपा से जो उनको नापसंद है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि सीबीआई ईडी को इलेक्शन के दौरान एमसीसी चलते चलते भी व्यवहार किया जा रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट पर इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहां से टीएमसी की महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी ने कृष्णानगर राज परिवार की राजमाता अमृत राय को मैदान में उतारा है। बंगाल में और खासकर नादिया जिले में कृष्णानगर राज परिवार की जबरदस्त भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज परिवार की जो मुखिया रही हैं उनसे बातचीत भी की थी। नरेंद्र मोदी ने राजमाता अमृता राय से फोन पर बातचीत की थी। बातचीत के दौरान पीएम ने अमृता राय से कहा कि ईडी ने बंगाल में घोटाले के आरोपियों से लगभग 3000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वो ये पैसे इसके वाजिब हकदारों को बांटना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि इसके लिए वो कानूनी सलाह ले रहे हैं और जरूरत पड़ी तो अपने तीसरे कार्यकाल में नया कानून भी बनाएंगे, और वो बातचीत सामने भी आई थी।